फतेहपुर में एनजीओ पर फर्जीवाड़े का आरोप, जल छाजन समिति ने डीसी से की जांच की मांग। हर योजना में पारदर्शिता और समन्वय जरूरी है। बिना पारदर्शिता के योजनाओं में भ्रष्टाचार और विवाद की स्थिति पैदा हो सकती है। ऐसा ही मामला जामताड़ा जिले के फतेहपुर प्रखंड से सामने आया है। फतेहपुर के अंगूठिया में मौलाना आजाद सामाजिक एवं शैक्षणिक परिषद एनजीओ का क्षेत्रीय कार्यालय है, जहां से जल छाजन विकास कार्य संचालित किया जा रहा है। एनजीओ द्वारा कैराबनी, वानरनाचा और अगैया गांव में डोभा तालाब सहित कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं। लेकिन अब एनजीओ के कार्यों की जांच को लेकर जल छाजन समिति वानरनाचा के सदस्यों ने मोर्चा खोल दिया है। समिति ने जामताड़ा डीसी आलोक कुमार को आवेदन देकर एनजीओ के कार्यों की जांच कराने और न्याय की मांग की है। मेरा नाम राम प्रसाद गोस्वामी, ग्राम बेंगरापा है, वार्ड के सदस्य हैं। और हम लोग का जो एनजीओ से काम हो रहा है वो अपना मनमानी करके कर रहा है। कोई बैठक नहीं हुआ, हम लोग को कुछ खबर भी नहीं देता है, अपने से काम कराता है एवं उनसे हम लोग का संपर्क भी नहीं, कुछ हम लोग से ये नहीं बात करता है। और तब हम लोग गए थे डीसी साहब के यहाँ और आवेदन दिए हैं इसकी जांच के लिए, और हम लोग का उम्मीद है कि ये सही जांच हो। समिति के अध्यक्ष विश्वनाथ यादव और सदस्यों ने एनजीओ पर मनमानी, धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े का आरोप लगाया है। समिति का आरोप है कि एनजीओ द्वारा करीब 15 लाख रुपए से अधिक की वित्तीय निकासी तकनीकी नियमों को दरकिनार कर की गई है। साथ ही नाबार्ड समर्थित जल छाजन विकास कार्यों में फर्जी तरीके से लेबर पेमेंट करने का भी आरोप लगाया गया है। समिति का कहना है कि फतेहपुर क्षेत्र के स्थानीय मजदूरों ने योजनाओं का काम किया, लेकिन उनके बजाय सीमावर्ती देवघर जिले के कथित फर्जी मजदूरों के खातों में राशि भेजी गई। सामग्री भुगतान में भी फर्जी सप्लायर को लाभ पहुंचाने का आरोप लगाया गया है। समिति के सदस्यों का आरोप है कि समिति का गठन तो किया गया, लेकिन योजनाओं के क्रियान्वयन में उनसे कोई राय नहीं ली गई, न तो ग्राम सभा कराई गई और न ही समिति को रजिस्टर्ड चेकबुक या बैंक पासबुक सौंपी गई। समिति ने पूरे मामले की जांच की मांग की है। डीसी को जो आप लोगों ने आवेदन दिया है उसमें एनजीओ पर क्या क्या आरोप लगाया गया है? एनजीओ में आरोप लगाए हैं कि अभी तक हम लोग का बैठक नहीं हुआ है, बिना बैठक का काम किया गया है। चेकबुक, पासबुक, VWC रजिस्टर सब अपने पास कब्जा करके रखा है, मांगने पर भी नहीं दिया जा रहा है। प्लस पैसा निकासी होने के बावजूद भी काम अधूरा पड़ा है। इसमें ग्रास पिचिंग होना है, तालाब में आउटलेट बनना है ताकि मेड़ का मिट्टी तालाब में ना घुसे, लेकिन बारिश में तो मिट्टी घुस रहा है। इसको भी बोला गया तो उसमें उसको कोई जवाब नहीं आया। बोलता है जो करना है करो, हमारे तरफ साफ जवाब दे, जहाँ जाना है जाओ। कुछ नहीं दे रहा है, ना रजिस्टर दे रहा है, ना हिसाब पैसे का हम लोग बिल वाउचर कुछ नहीं अभी तक दिया गया है। पूरी तरह से फर्जी तरीके से काम कर रहा है। काम यहाँ का लेबर कर रहा है, यहाँ काम हो रहा है, पैसा पूरा देवघर का लेबर में निकासी हो रहा है और पूरा काम जेसीबी मशीन से किया गया है। और क्या क्या काम कराया गया तालाब के अलावा? तालाब के अलावा बर्मी फीड किया गया है, उसके बाद एक गेबियन बनाया गया है। अभी फिलहाल इतना ही काम हुआ है। और मेड़बंदी किया गया था कैराबनी में। खाली एक ही गाँव में ज़्यादातर काम हुआ है कैराबनी में। किसी से कुछ राय नहीं लेता है, VWC से कोई सलाह पर VWC को मालूम भी नहीं कि इसका काम चल रहा है। बहुत ऐसे मेंबर हमारे सदस्य हैं जिनको कोई जानकारी नहीं है। ये अपने मनमर्जी से टोटल काम कर रहा है। बोलने जाते तो धमकी भरा बात बोलता जाए। इसके लिए जल छाजन समिति के अध्यक्ष हैं, तो आपका क्या दायित्व है इसमें? हमारा दायित्व ये है कि काम सही से हो। और रजिस्टर वगैरह हम लोग बैठक करने के लिए मांग रहे हैं तो दे नहीं रहे। इसके लिए हमको डाउट हो रहा है कि रजिस्टर क्यों नहीं दे रहा है। या तो फर्जरी बैठक किया है या बिना बैठक का काम। तो बिना बैठक का तो काम करना संभव नहीं, क्योंकि फंड लाने के लिए हम लोग को मतलब उसमें बैठक दिखाना पड़ता है। हम लोग फंड का मांग करते हैं। हमको ट्रेनिंग में, हम टाटा में ट्रेनिंग किए हैं, रांची में किए हैं, देवघर में किए हैं, वहाँ पर हमको बताया गया था, लेकिन वो रजिस्टर नहीं दे रहा है। इसके लिए हमको उसके ऊपर डाउट हो रहा है कि फर्जी तरीके से बैठक किया गया है। तो चेकबुक भी रखा है, तो कल दिन वो चेकबुक से फर्जी निकासी कर रहा है। ये जांच कराने का उद्देश्य है कि हम VWC किसी तरह इसमें न फंसे। कल दिन हमारे ऊपर भी जिम्मेदारी, हमारे ऊपर भी आँच आ सकता है। इसके लिए हमारे ऊपर आँच ना आए। कितने का घोटाले होने का संभावना है? घोटाला अभी तो जांच में मालूम चला, करीब 15 से 16 लाख का निकासी हुआ है। उसमें कितना काम कोई एस्टीमेट हम लोग को दिखाई नहीं। कभी बोलता है 4 लाख है, कभी बोलता है 2 लाख है। कोई जानकारी सही बता ही नहीं रहा है। एनजीओ का संचालक कौन है? मानस प्रियदर्शी। वो कहाँ के हैं? वो देवघर के रहने वाले हैं। आप लोग उन्हीं से मांग किए थे? हाँ, उन्हीं से हम मांग किए थे। पर्सनली हम अकेले मांग किए थे कि हमको रजिस्टर, चेकबुक सब भी दिखाइए, बैठक में रजिस्टर दिए, हम लोग बैठक करेंगे। और जो कितना निकासी किया, कितना काम हुआ, हमको एक बार हिसाब तो दिखा दीजिए, हम जानना चाहते हैं। तो बोलता तुमको कुछ नहीं मिलेगा, जहाँ जाना है जाओ, जो करना है करो।
इधर धरातल पर जांच के दौरान समिति ने कई योजनाओं में पूरी राशि की निकासी के बावजूद काम अधूरा होने का आरोप लगाया। किसी भी योजना में सूचना पट नहीं लगाए जाने की बात भी कही गई। कैराबनी गांव में स्कूल के सामने पुराने गड्ढे को ही डोभा का आकार देकर राशि उठाने का आरोप है। बिना इंजीनियर के तकनीकी कार्य से डोभा, तालाब और मेड़बंदी कराने का भी आरोप लगाया गया है। बाना का जल साधन समिति के अध्यक्ष है। इस तरह से घटिया निर्माण किया गया है, जैसे उसके लिए हम लोग डीसी सर को आवेदन दिए हैं। बाकी हम मीडिया प्रभारी को अभी हम ये सब बता रहे हैं, दिखा रहे हैं कि इसमें कोई भी सूचना पट नहीं लगा है। यहाँ पे जेसीबी से काम किया गया, यहाँ मिट्टी नहीं है। आज बाजू में स्कूल है, बच्चे हैं, लेकिन उस तरह कोई सुरक्षित नहीं है, बच्चे भी तालाब में गिर सकते हैं। ये जो कैरावनी में है, ये मौलाना आज़ाद एनजीओ द्वारा जो बनाया गया तालाब है, तो इसमें जेसीबी चलाने का प्रावधान था। जी, ऐसे तो अभी हम लोग सुनने में आ रहे हैं कि जेसीबी का प्रावधान नहीं है। हम लोग को कोई जानकारी नहीं दिया जाता है एनजीओ से, ना एस्टीमेट दिखाया जाता है, न चेकबुक, रजिस्टर, पासबुक कुछ हम लोग को नहीं दिया गया, ना हम लोग बैठक किए हैं। सब वो अपने मनमर्जी से कर रहा है। जब ये सब चीज़ का हिसाब मांगे तो वो हमको बोला कि आपको जहाँ जाना है जाओ, जो करना है करो, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो इसके लिए हम लोग डीसी सर को आवेदन दिए हैं और आप मीडिया बंधु सबको। बहरहाल एनजीओ पर लगे आरोपों की जांच जरूरी है। मामले को लेकर जब संवाददाता गौतम मंडल ने एनजीओ कार्यालय का दौरा किया तो वहां ताला लटका मिला। कार्यालय में कोई कर्मी या संचालक मौजूद नहीं था। अब देखना होगा कि जामताड़ा में एक एनजीओ पर भ्रष्टाचार और घोटाले का आरोप लगा है। दरअसल यह एनजीओ मौलाना आज़ाद सामाजिक एवं शैक्षणिक परिषद जामताड़ा पर लगा है, जिसका क्षेत्रीय कार्यालय फतेहपुर में आप देख सकते हैं अंगूठिया में स्थित है। इस वक्त हम आए हैं ऑफिस, लेकिन यहाँ ताला लटका हुआ है। कोई भी स्टाफ या इसका जो संचालक है वो यहाँ मौजूद नहीं है। स्थानीय जल साधन समिति द्वारा इसकी शिकायत जामताड़ा डीसी आलोक कुमार से की गई है। देखने वाली बात होगी जो डीसी सर अपने स्तर से क्या जांच करवाते हैं और एनजीओ पर क्या कार्रवाई होती है। स्टार सिटी न्यूज़ के लिए जामताड़ा से गौतम मंडल।